हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका छठा बाब 7 से 15 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानद बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज़्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर ना बख्शेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, दुआए रबानी एक दुआ है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि बस तुम इस तरह से दुआ किया करो। अजीज़ दोस्तों, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे मुंह के अल्फाज से बढ़कर हमारे दिलों में दिलचस्पी रखता है। वो कहता है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। दुआए रबानी एक मिसाल है, एक नमूना है कि दुआ किस तरह से की जाए। ये दुआ की गहराई में जाने का एक रास्ता है। जैसा कि हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। ये अल्फाज, ये फ़िक्रे हमें सिखाते हैं कि हमारी दुआएं किसको मुखातिब करती हैं, यानी कि आसमानी बाप को, कि तेरा नाम पाक माना जाए। ये जुमला हमसे कहता है कि हमें खुदा की इबादत करनी है, और जो उसकी ज़ात है उसके लिए उसकी तारीफ़ और हम्द व सना करनी है, क्योंकि वो अपनी ज़ात में पाक और बेऐब है। इसके आगे ये जो फ़िक्रा है कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में दुनिया में खुदा के मंसूबे के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि हमारे अपने मंसूबे के लिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा की पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो, ना कि हमारी अपनी ख्वाहिशात पूरी हों। फिर आगे हमें हौसला दिया जाता है कि हम खुदा से अपनी जिस्मानी ज़रूरत की मांग करें, जिसमें पहला है रोटी, यानी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमें ज़रूरत के मुताबिक ही जिस्मानी रोटी मांगनी है। आगे कहा गया है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। ये हमें याद दिलाता है कि हम खुदा के हुज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करें, उन्हें तर्क करें और उसकी तरफ रजू लाएं, और साथ ही हमारे ख़िलाफ़ जिन्होंने ख़ताएं की हैं उन्हें हम माफ़ करें, जिस तरह खुदा ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं। इस दुआए रबानी का इख्तिताम इस तरह से है कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। ये गुनाह पर फतह हासिल करने के लिए खुदा से मिन्नत की जा रही है, और शैतान के हमलों से हिफाजत के लिए दरख्वास्त। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।